बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हमने स्टडी करना है वो है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा लोगों, इसमें यूं होगा कि हमारे पास सबसे पहले कि ये सिस्टम अगर आप देखें कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। आपको पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में क्या करती हैं, इंटर करती हैं। अब नॉर्थ से साउथ यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटर करती है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है। इस केस में यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि इसके का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है या यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है सेम, यानी कि हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम। ये नहीं कि एक तरफ ज़्यादा हो और एक तरफ क्या हो, कम हो। अब होगा क्या कि यहाँ पर हम इसके दरमियान में एक कंडक्टर रखते हैं। और कंडक्टर मीन लेट अस सपोज कि ये एक ऐसी वायर रख लेते हैं। बस ये जो लेट अस सपोज कि ऐसी एक वायर है और ये वायर हमने यहाँ पे रखी है। और रखी कैसे है, मैंने उसको मैं डिनोट करता हूँ कि इसमें ज़ाहिर सी बात है ये वायर है और इस वायर में जो करंट है ना, वो करंट जा रहा है। ये वायर बनाई हुई है। सबसे पहले मैंने इस वायर को मैंने क्रॉस के साइन से क्यों मतलब डिनोट किया है, इस वजह से कि मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें जो करंट जा रहा है ना, वो करंट इनटू दी पेज जा रहा है, यानी इस पेज के अंदर जा रहा है। अगर पेज के अंदर जा रहा होगा तो हम करंट को बनाएंगे कैसे, हम करंट को बनाएंगे इसे मतलब इसको डिनोट करेंगे क्रॉस के सिंबल से। और अगर ये हो कि ये करंट यहाँ से बाहर आ रहा हो तो उसको फिर हम कुछ ऐसे करके डिनोट करेंगे कि एक डॉट लिखेंगे। और डॉट का मतलब ये है कि ये करंट आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड द स्क्रीन आ रहा है। ठीक हो गया। तो उसकी वजह भी यही होती है ना कि एक अगर आप देखें ना कि जो तीर होता है ना, वो तीर अगर आपकी तरफ आ रहा हो तो उस वो आपको कुछ ऐसे डॉट नज़र आता है। और वो तीर आपसे दूर जा रहा हो ना, तो ये आपको ऐसे क्रॉस का सिंबल सा नज़र आता है। तो ये इसका मतलब ये कि करंट आपसे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, इनटू द पेज जा रहा है। और इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ द पेज जा रहा है। अब ये कंडक्टर था। ये कंडक्टर से मुराद क्या है कि कोई हमने एक लोहे की स्लाह रख ली और उसमें क्या है कि ये समझो कि लोहे की स्लाह है और इसमें करंट जा रहा है अंदर की तरफ। अब ये है कि जब इसमें से करंट गुजरेगा तो आपको पता है कि इसके गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने यही पढ़ा था ना कि एक अगर कंडक्टर है हमारे पास, लेट अस सपोज कि ये एक मेरे पास कंडक्टर है जिसमें करंट इनटू द पेज जा रहा है, तो क्या होगा कि उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये देखेंगे इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द फॉर्म हो गई है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, इसकी डायरेक्शन हमने मालूम की थी कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से यहाँ पे इस में जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस केस में आप खुद देखें ना कि मैं आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ना आप कि होगा क्या कि इस केस में करंट किधर जा रहा है, इधर नीचे जा रहा है। और जिस तरफ करंट जा रहा होगा ना, तो उस तरफ हमने क्या रखना है, अपने राइट हैंड का ये थंब रखना है। तो राइट इनटू द पेज जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है, यानी सोचो कि पेज को फाड़ के अंदर जा रहा है। तो उस तरफ मैंने क्या रख लिया, ये अपना अंगूठा या डुड्डू आप कह सकते हैं। ये अंगूठा यूँ मैंने रखा और ये जो उंगलियाँ हैं, ये देखिए उंगलियाँ कैसे कर रहा हूँ, यूँ। और जिस तरफ ये उंगलियाँ कर्ल हो रही होंगी ना, उसी तरफ मैंने किसकी डायरेक्शन बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप खुद सोचेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनेगी, ऐसे, क्योंकि उंगलियां यूं कर्ल हो रही हैं। तो ये इधर से मैं करंट की डायरेक्शन बना सकता हूं। और ये जो करंट की डायरेक्शन बनेगी, ये देखें यूं बनेगी। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जो इस करंट की वजह से इस कंडक्टर में प्रोड्यूस होगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया कि जो करंट की डायरेक्शन बनेगी, सॉरी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो तो इनटू दी पेज होगी, लेकिन इस करंट की वजह से इसमें जो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कुछ इस तरह से शेप होगी। और ये जो इसकी शेप बना रहा हूँ, ये कैसे बनाऊंगा, ये बनाऊंगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे। ठीक हो गया, यानी ये जो बना रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, जो इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से प्रोड्यूस हुई है। जैसे मैंने अभी बताया, कल भी बताया था ना कि एक हमारे पास कॉइल है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है। तो इसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो इसके गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ होगी हमारे पास इस केस में, यूं होगी। तो एक तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई जो इस कंडक्टर की वजह से थी, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में हमने प्लेस किया हुआ था। और एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई। तो आप इस केस में देखें ना, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको मैं कहूँगा B1, जो पहले से मौजूद थी। और एक ये जो करंट हमने जिस कंडक्टर को दिया तो उसमें करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसको मैं कहूँगा वो क्या है, B2।
अब दो मैग्नेटिक फील्ड बच्चा जब भी आए ना तो आपको पता है कि एक फोर्स लगती है। जैसे आप दो मैग्नेट हो ना, तो उस दो मैग्नेट के केस में क्या होता है कि हमारे पास पहले ये एक मैग्नेट होता है, लेट अस सपोज नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ पे भी एक मैग्नेट होगा जिधर क्या होगा नॉर्थ और साउथ पोल। और देखें इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब इकट्ठे आती है ना तो ये फोर्स लगाती हैं। और ये आपने कहीं बार देखा होगा कि आप नॉर्थ को नॉर्थ के करीब लेके जाएंगे तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं, रिपेल, यानी ये फोर्स इधर प्रोड्यूस हो जाती है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी दो फोर्सेस आ गई, दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई हैं B1 और B2। तो इनकी वजह से क्या होना शुरू हो जाएगी, फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। किस पे फोर्स लगेगी, इस कंडक्टर पे जिसको आपने करंट दिया हुआ है। और वही फोर्स हमने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और ये तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि फोर्स लगेगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों, वाई, ये फोर्स आखिर क्यों अपीयर होगी। तो इसका आंसर देने के लिए बच्चा लोग आप देखें कि हमारे इस केस में क्या होगा ना कि यहाँ पे इस साइड पे देखें, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किधर जा रही है, ऊपर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से अप्लाई की हुई थी परमानेंट मैग्नेट के जरिए, वो भी किधर जा रही है, ऊपर। तो इस साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है, यानी ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो क्या, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन इस साइड पे आप डायरेक्शन को देखें ना तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड ये वाली, ये किधर आ रही है, नीचे, जबकि जबकि ये वाली किधर जा रही है, ऊपर। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो मैंने बताया था कि ये दोनों फील्ड या दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करने की वजह से यहाँ पे जो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वीकर हो जाएगी। तो अब आपको पता है कि एक बॉडी है, उस बॉडी पर एक साइड पे फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ज़्यादा, एक तरफ क्या लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम लग रही है। तो चीज़ें मूव करती हैं किधर बच्चा, हायर से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो इधर से ये जो कंडक्टर होगा ये मूव करेगा किधर, इस साइड पे। और क्यों इस साइड पे मूव करेगा, कि क्योंकि अब इस पे लगेगी फोर्स। क्योंकि एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गई थी, एक तरफ कम हो गई थी, यानी आप भी हैं तो एक तरफ आपको इधर से इस साइड पे कोई धक्का दे रहा है, इधर ज़्यादा दे रहा है। और जो इस साइड पे मतलब धक्का है या फोर्स है वो है कम। तो आप किस तरफ मूव करेंगे, जिस तरफ धक्का ज़्यादा लग रहा होगा। तो धक्का इस तरफ ज़्यादा लग रहा है तो आप पे जो फोर्स लगेगी वो किधर होगी, इस साइड पे लगेगी। तो एग्जैक्टली इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी इस साइड पे। और यही फोर्स तो हमारा टॉपिक था, देखें क्या, कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर था इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, क्योंकि जब आप इसको, आपने इसको किस में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो फोर्स हमने देख ली कि लगेगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस आ गया था, एक तरफ ज़्यादा हो गई थी, एक तरफ कम हो गई थी। तो तब इस पे क्या लगी, मैग्नेटिक फील्ड की मतलब ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ग्रेडियंट मीन कि एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गई, एक तरफ कम हो गई। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे क्या अपीयर हुई, एक फोर्स। और उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक हो क्या। अब हमारे पास जो इसके बाद वाई तो हमें समझ आ गई कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगी क्यों। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि इस मैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ पे अपीयर होगी, कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होगी या मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे जो अपीयर होगी, उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक हो क्या। इस केस में तो हमें पता है कि ये डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड राइट होगी। लेकिन इस अगर मैग्नेटिक फोर्स को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना तो आप ये देखें कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली, इसके साथ एंगल कितना बना रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है 90। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो बी होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के दरमियान, यानी बी और जो एफ होता है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो कितना होगा, वो होगा 90। ठीक हो गया। यानी एंगल हमेशा इन दोनों के दरमियान 90 ही होगा। अब एक क्वेश्चन तो ये आ गया, यहाँ से ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा। अब दूसरी बात ये है कि आप अगर कंडक्टर को देखें ना तो कंडक्टर मैंने इस केस में कैसे रखा हुआ है, यूं करके रखा हुआ है। तो मतलब ये कंडक्टर है यहाँ से ए से, यानी अगर इसको मैं समझाऊं तो ये कंडक्टर ए से है। देखें ना, ये मतलब इस कंडक्टर को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये कंडक्टर ए से है, और इसमें मैग्नेटिक मतलब इधर फोर्स किधर जा रही है, नीचे। और ये जो फोर्स है ये फोर्स किधर जा रही है, इधर। तो अब आप फिर देखें कि इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल फिर कितना आ रहा है, 90 का आ रहा है। तो इट्स मीन कि जो कंडक्टर होगा ना, यानी जो हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ को लेट अस सपोज मैं एल ले लेता हूँ, एल और जो फोर्स होगा उसके दरमियान भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान हमेशा 90 का एंगल बनाती है, यानी ये परपेंडिकुलर होती है बोथ मैग्नेटिक फील्ड के भी और साथ साथ है कंडक्टर के भी। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस चीज़ को याद रखना है। अब क्या है कि अब हमने कुछ भी नहीं करना, यानी ये जो फोर्स हमने अभी फिजिकली समझी है ना, तो मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में चीज़ों को समझने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहले तो हमने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली समझ लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने इस चीज़ को मैथमेटिकली समझना है। मैथमेटिकली का मतलब ये है कि अब हमने तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है ना कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इस चीज़ को हमने मैथमेटिकली समझना है जो हमारे पास फिजिक्स में दूसरी अप्रोच होती है किसी चीज़ को समझने के लिए। तो इसमें इसके लिए हमें एक अलग डायग्राम नहीं है, वो डायग्राम ये है कि ये देखें, एक तरफ हमारे पास नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। तो आपको पता है कि डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके इंटर करेंगी कहाँ पे, वो अब साउथ में इंटर करेंगी। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट अस सपोज उसको मैं कह देता हूँ कि ये बी है। ठीक हो गया। अब दूसरी जो यहाँ पे कहानी है ना, वो ये देखें कि इसमें मैंने एक कंडक्ट यहाँ पे 2 रेल्स रखी हुई हैं, 2 पटरियाँ रखी हुई हैं, और उस पटरी के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है कि एक कंडक्टर रखा हुआ है, जिस कंडक्टर में यहाँ से करंट आ रहा है और ये देखें यहाँ से मूव करता हुआ इधर जा रहा है। तो ये करंट की डायरेक्शन है जो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ से बाय चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक रेल के ऊपर, ये देखें, ये यानी कि एक मेरे पास रेल की जैसे पटरी नहीं होती है, उसके ऊपर मैंने एक लोहे का रॉड रखा हुआ है, और वो लोहे का रॉड यूं और यूं मूव करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, मूवेबल रॉड है। अब जो ही इसमें से मैं करंट पास करूंगा ना, तो आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि करंट की वजह से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, एक इसकी और एक मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से यहाँ पे थी। तो इन 2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर क्या लगेगी, फोर्स। और वो जो फोर्स होगी ना, तो उस फोर्स को ही हमने क्या करना है कि उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है कि वो फोर्स कितनी होगी। तो यहाँ पे जो इस कंडक्टर की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको लेट अस सपोज मैं कह देता हूँ कि ये लेंथ कितनी है, एल। और इस पे इस केस में जो फोर्स लगेगी, लेट अस सपोज कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये है, यानी इधर ये लगेगी फोर्स। अब इस फोर्स को ही तो हमने मालूम करना है, इसी का तो मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है ना फोर्स का, वो होता है F इज इक्वल टू, ये 3 चीज़ों पे इंपॉर्टेंटली बहुत डिपेंड करता है। वो होता है आई करंट और इंटू एल क्रॉस बी। ठीक हो गया। देखिए एल भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, और करंट यहाँ पे क्या है, स्केलर है। यानी कि ये देखें कि फोर्स डिपेंड कर रही है किस पे, करंट पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। इसका मतलब ये है कि फोर्स एक तो इसमें से कितना करंट पास कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। दूसरा ये जो आपने मैग्नेट लगाया हुआ इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस पर डिपेंड करेगी, इस फैक्टर पे। और फिर क्या है, फिर ये हमारे पास है लेंथ पे कि ये कंडक्टर की लेंथ कितनी है, कंडक्टर बड़ा लेंगे या छोटा लेंगे उस पर डिपेंड करता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चा। ये क्रॉस प्रोडक्ट को आप जब ओपन करते हैं ना, तो आपको पता है कि फिजिक्स में क्या आता है, इधर एक साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई एल और बी, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक हो गया। ये थीटा भी हम समझेंगे कि ये थीटा क्या होता है, लेकिन खैर अभी ये इसकी स्केलर फॉर्म थी। जब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक डायरेक्शन भी तो होगी ना, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट आ जाएगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा यूनिट वेक्टर का। देखें यहाँ पे इसके ऊपर मैंने डायरेक्शन को लेट अस सपोज जब इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि फोर्स तो होती ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ तो डायरेक्शन आएगी ही आएगी। तो अब क्या होगी कि ये देखें एफ इज इक्वल टू आई एल बी, और फिर क्या होगा साइन थीटा, तो ऐसा ही रहेगा। साथ एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, जो यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन को बताएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। अब ये फार्मूला हमें कहता क्या है, ये फार्मूला हमें ये बताता है कि अगर आप करंट को करेंगे ज़्यादा, तो ये जो फोर्स लगेगी वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा लगेगी। यानी कि अगर यहाँ पे ये जो हमने अभी अपरेटस को स्टैब्लिश किया हुआ है, इस अपरेटस में अगर मैं इधर ये जो करंट मूव कर रहा है इस सर्किट में, उस करंट को ज़्यादा कर लूँ, तो पहले अगर फोर्स ऐसे आहिस्ता आहिस्ता लग रही, थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन जो ही मैं करंट को क्या करूँगा ज़्यादा, तो फोर्स एकदम ज़्यादा लगेगी। तो करंट को कम करूँगा तो फोर्स भी ये देखें बिल्कुल कम कम लगेगी। तो पहली बात यह है कि फोर्स डिपेंड कर रही है किस पे, करंट पे। दूसरी चीज़ देखें कि जो फोर्स डिपेंड कर रही है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड कर रही है। लेंथ ऑफ द करंट को, कंडक्टर को ज़्यादा करेंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मीन ये जो कंडक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बनाया है, इसको मैं ज़्यादा कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा, तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। ठीक हो क्या। और तीसरी और जो चीज़ है वो है बी, मैग्नेटिक फील्ड, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो ज़्यादा लगेगी ना,
अगर आपने यहाँ पे बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है तो ये बी क्या हो जा रही है ज़्यादा, तो इस बी को आप ज़्यादा कर रहे हैं तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो भी क्या हो रही है, वो भी ज़्यादा हो रही है। तो इन 3 फैक्टर्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक हो गया? अब जो तीसरी और सॉरी चौथी और आखिरी चीज़ पे ये डिपेंड करती है वो क्या होता है, थीटा, एंगल पे। ये एंगल है किसके दरमियान? एंगल याद रखिएगा कि एंगल होता है वेक्टर्स के दरमियान। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखें वेक्टर कौन से हैं, एक बी है वेक्टर और एक है एल। तो लेंथ और बी के दरमियान जो एंगल है ना, वो एंगल को हमने कहा हुआ है यहाँ पे थीटा, और उस पे भी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अब इस केस में आप देखें कि मैं इस फोर कैसे इस पर डिपेंड करती है, ये बताने के लिए मैं आपको कहूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे दो, या तो फोर्स ज़्यादा होगी इस थीटा से या फोर्स कम होगी, या यानी या मैक्सिमम होगी या इस थीटा की वजह से फोर्स क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पे मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूँ, वो केस क्या है कि मेरे पास से फोर्स कब किस केस में मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हम इसको हेडिंग दे देते हैं क्या, मैक्सिमम फोर्स की। ठीक हो क्या? अब ये जो मैक्सिमम फोर्स होगी, फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब ये थीटा मैक्सिमम होगा। यानी देखें थीटा की किस वैल्यू पे साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो हमें ये पता है कि ये जो थीटा जब भी बच्चा 90 आता है ना, थीटा क्या हो जाएगा जब भी 90 आएगा, तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स होगी ना, जो साइन थीटा होगा, वो साइन थीटा क्या होगा, साइन देखें थीटा की जगह मैं पुट करूंगा क्या, 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है हमारे पास 1, और 1 याद रखिएगा, ये 1 हमारे पास क्या होती है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, इससे बड़ी वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो हमारे केस में भी तो आप देखिए ना कि मैं अपने केस में जो मैक्सिमम फोर्स को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने फोर्स का फार्मूला ड्राइव किया था। वो क्या किया था, वो आपकी मदद से मैंने लिखा था F इज इक्वल टू आई एल और बी, साथ क्या और लिखा था मैंने, साइन थीटा। ठीक हो गया? लेट अस सपोज अभी मैं डायरेक्शन को इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये था मेरे पास थीटा। अब होगा क्या कि मैंने फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो अभी मैंने आपको सिखाया है कि अगर फोर्स को मैंने मैक्सिमम करना है तो मैंने जो थीटा है उस थीटा की जगह मैंने क्या पुट करना है, 90 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 पर ये क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखें साइन 90 हमारे पास क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया है कि साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास से 1। तो ये 1 वैल्यू होगी, तो इस सब की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1। तो यहाँ पे देखें आई एल और बी, ये जो 1 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला आ गया कि जब फोर्स मैक्सिमम होगी ना तो उस वक्त फार्मूला ये होगा, यानी उस वक्त साइन की कोई टर्म नहीं होगी, सिर्फ आई एल और बी ही होगा। इसका मतलब ये है कि जब एंगल को आप 90 करेंगे तो उस वक्त फोर्स मैक्सिमम होगी। और एंगल को 90 करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि लेट अस सपोज आप ये देखें कि अभी मेरे पास ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं लेट अस सपोज कैसे रख रहा हूँ कि मैं अगर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैं इस कंडक्टर को रख रहा हूँ यूं। तो ये देखें कि इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ किधर है, ये लेंथ इस केस में ये देखें कि ये ऊपर है। ठीक हो गया, इस लेंथ की डायरेक्शन है ऊपर, और बी किधर जा रहा है, नीचे। तो ये देखें, ये अब अगर इन दोनों के दरमियान अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देख लें कि बी एल है ऊपर और बी है नीचे। तो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान, ये वाला, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 90। तो इस केस में ये फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम लगेगी। ठीक हो गया? जब कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड को आपने क्या रखा हो, परपेंडिकुलर, तो उस केस में यहाँ पे फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम। अब दूसरी बात यह है कि क्या इस फोर्स को आप मिनिमम भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मिनिमम फोर्स का कंसेप्ट है कि फोर्स मिनिमम कब होगी। तो इसमें ये देखें ना, सबसे पहले कुछ भी नहीं है, आपने वही फार्मूला लिखना है जो अभी आपने ड्राइव किया है। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आपने क्या ड्राइव किया है, F इज इक्वल टू आई एल बी, और फिर क्या था आपने, साइन थीटा। तो फोर्स मिनिमम तब भी होगी जब थीटा मिनिमम होगा, यानी थीटा की सबसे कम वैल्यू होगी। और जो साइन थीटा होता है ना बच्चे लोग, इस साइन थीटा की सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक हो गया? तो अब हमने देखना है कि जो मतलब साइन थीटा 0 जब देखना, मिनिमम इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होने का मतलब ये है ना, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव भी होती है, लेकिन जब ये 0 होगा तो यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो फोर्स 0 हो जाएगी और फोर्स ख़त्म हो जाएगी।
इट्स मीन ये है। तो यानी जब हमारे पास साइन थीटा 0 होगा ना, तो उस वक़्त फ़ोर्स क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मैं पुट करूँगा 0 तो ये भी क्या हो जाएगी 0। तो फ़ोर्स 0 होने का मतलब ये है कि फ़ोर्स क्या हो जाएगी मिनिमम, और उसी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो साइन की इससे कम वैल्यू भी होती है, माइनस में भी वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन जब 0 हमारे पास साइन अब 0 वैल्यू देगा उस वक़्त फ़ोर्स मिनिमम हो जाएगी। ठीक हो गया? अब हमने देखना है कि साइन 0 होता क्या है? मतलब कौन-सा यहाँ पे एंगल कौन-सा मैं पुट करूँगा कि साइन की वैल्यू क्या आ जाए मेरे पास से 0। तो मेरे पास 2 एंगल हैं। या तो मैं यहाँ पे क्या करूँ कि साइन को 0 पुट कर लूँ, 0 डिग्री पुट कर लूँ, तो साइन 0 डिग्री का आंसर क्या होता है 0। तो ये आपको याद रहे। एक ये बात, या यहाँ पे ये एक मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, या एक और एंगल होता है, वो होता है साइन 180 डिग्री। जब साइन 180 डिग्री पुट करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, आपको साइन 0 ही देगा। ये आप अपने कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। तो इन दोनों एंगल्स पर क्या हो जाएगा कि आपके पास से जो साइन देगा वो वैल्यू देगा 0। तो ये देखिए, पहले मैं चीज़ पुट करता हूँ कि यहाँ पे एफ इज़ इक्वल टू क्या होगा कि आई एल बी, और साइन की जगह मैं पहले क्या पुट करूंगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पुट करूंगा तो इस सब का आंसर देखिए क्या आ जाएगा, क्योंकि साइन का जवाब 0 का जवाब आएगा 0। 0 को इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और फोर्स मेरे पास क्या होगी, ये 0। और ये फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि इस वक्त फोर्स क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी जब एंगल क्या होगा दोनों के दरमियान 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब क्या है कि देखें कि अभी ये जो कंडक्टर है ना, लेट अस सपोज कि ये कंडक्टर यूं था, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से किधर जाना शुरू हो जाए, ऊपर। यानी लेट अस सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की ये कंडक्टर की डायरेक्शन है ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर चली जाए, ऊपर। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए तो उस वक्त फोर्स हो जाएगी 0। फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक हो गया? यानी फोर्स तब ही लगेगी जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये लेट अस सपोज कंडक्टर है और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तब ही फोर्स लगेगी। पैरेलल के केस में कभी फोर्स से नहीं लगेगी। और ये एमसीक्यूज भी आता है, इसलिए ये आपको याद रहे। फिर ये है कि अब हमारे पास दूसरा केस क्या था कि मैंने कहा था कि यही जो हमारे पास फार्मूला है, ये जिसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टेरिक का नाम दे रहा हूँ, इसी पे मैं अब पुट कर रहा हूँ एफ इज इक्वल टू आई एल बी। और साइन की जगह अब मैं क्या पुट करूंगा, जो केस नंबर 2 है उसमें 180 डिग्री पुट करूंगा। और साइन 180 मेरे पास क्या आता है, साइन 180 की वैल्यू होती है 0। तो फिर ये इसको 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 0। तो फिर अगेन क्या हो जाएगी 4 से 0। इट्स मीन बच्चा लोग कि जब भी हमारे पास साइन क्या होगा, यानी एंगल क्या होगा 180 डिग्री, तब फोर्स फिर मिनिमम हो जाएगी, यानी फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और 180 का मतलब ये है, देखें इस केस में कि करंट किधर जा रहा है, यहाँ से ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड लेट अस सपोज इधर से किधर जा रही हो, नीचे। तो उस वक्त यहाँ पे ये जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसका कुछ सब्र ही नहीं होगा। ठीक हो गया कि नहीं, यानी फोर्स 0 हो जाएगी। और यहाँ से देखें कि हमने क्या इन दो चीज़ों से हमने कंक्लूजन निकाला है कि जब एंगल 0 हो, यानी कि एल और बी पैरेलल हों, या जब एल और बी परपेंडिकुलर हों, मीन एंगल 180 डिग्री हो, तो उस वक्त फोर्स क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखना है। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है ना बच्चा लोग, वो क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फोर्स, अभी हमने जिसकी मैग्नीट्यूड को भी स्टडी कर लिया, इसके 3 फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर्स थे जिस पे ये डिपेंड कर रही थी, उन चारों फैक्टर को भी हमने स्टडी कर लिया। वो 4 फैक्टर हमारे पास क्या थे, वो आपके सामने थे, देखें, करंट, लेंथ, बी, और फिर आखिरी फैक्टर था थीटा, जिसको हमने स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे ये जो इन कैप है, यानी कि डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन किधर होगी। देखें, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी के साथ तो डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है। तो अब हमने डायरेक्शन के बारे में पता चलना है और पता कराना है, और वो डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए ना हम ये एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। इसमें ये है कि ये देखें, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है। तो आपको पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ में क्या करती है, इंटर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस साइड पे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पे होगी, और इसमें ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो किधर फ्लो कर रहा है, नीचे। तो करंट यहाँ पे हो जाएगा नीचे। तो अब यहाँ पे इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी, और हम देखना चाहते हैं कि वो फोर्स किधर लगेगी। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना, वो ये कहता है कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही हो, उस तरफ आपने अपने लेफ्ट हैंड को, सबसे पहले तो आपने लेफ्ट हैंड को ऐसे बंद करना है जैसे इन तीनों के दरमियान जो एंगल आ जाए ना, वो 90 डिग्री का आ जाए। और ये मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ।
इसमें ये देखिए ना डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड रूल है, यानी ये मैंने सबसे पहले हाथ को ऐसे रखना है। ये देखें कि इन तीनों में जो एंगल बन रहा है ना तीनों उंगलियों के दरमियान, वो 90 का होना चाहिए। इस और इसके दरमियान 90 का होना चाहिए, इस और इसके दरमियान 90 का एंगल होना चाहिए। अब ये तीनों उंगलियों को मैंने कैसे रखना है कि यहाँ पे ये जो मेरे पास ये वाली उंगली होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर फिंगर। तो ये फोर फिंगर डियर स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, आपके केस में ये देखें यहाँ से इधर जा रही है। तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने क्या रख लिया, ये वाली उंगली। अब आप ये देखें कि इस केस में जो करंट जा रहा था वो करंट किधर जा रहा था, नीचे। तो ये देखें कि ये जो मेरी उंगली है ये किधर जा रही है, इस साइड पे पेज के नीचे जा रही है। तो इसका मतलब है इस तरफ क्या होगा, करंट। ये करंट हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थंब किधर है, ये थंब स्क्रीन की तरफ है ना, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है इसको जो इस पर फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, ऊपर की तरफ। तो ये थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। और इसकी मदद से, मतलब इस रूल को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और इसकी मदद से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर?